अपने कमरे में लीना का ध्यान पूर्ण है क्योंकि उसका ब्रश कैनवास पर नाचता है। उसके हाथ के नीचे जीवंत रंगों की एक दुनिया आकार ले रही है। कैंडी, पतंग और एक गुड़िया पेंट से उभरते हैं। प्रत्येक वस्तु जादुई रूप से हर स्ट्रोक के साथ जीवंत हो उठती है। बाहर बारिश खिड़की से नीचे गिर रही है। लीना की बढ़ती बेचैनी के लिए एक उदास लय। उसके बिस्तर के नीचे उसकी उंगलियां किसी अप्रत्याशित चीज को छूती हैं, एक सुनहरा ब्रश जिसके ब्रिसल्स अनकहे वादे के साथ चमक रहे हैं। उत्सुक होकर वह सुनहरे ब्रश को अपने पैलेट में डुबोती है, एक जीवंत लाल गेंद को चित्रित करती है जो निहित ऊर्जा के साथ धड़कती है। अंतिम स्ट्रोक के साथ गेंद कागज से उछलती है। सुनहरी धूल की एक जगमगाती लकीर इसकी काल्पनिक प्रस्थान को चिह्नित करती है। अपने कमरे में लीना ब्रश से जूझ रही है। उसकी निराशा बढ़ती जा रही है क्योंकि यह फिर से उसे विफल कर देता है। अफसोस से भरी आंखों के साथ वह सोचती है, मुझे इसे साझा करना चाहिए था। खिड़की से वह टॉमी को देखती है जो खुशी से चमक रहा है, अन्य बच्चों के साथ अपने खिलौने साझा कर रहा है। लीना को एक गहरी अनुभूति होती है जो साझा करने की सरल, शक्तिशाली सुंदरता को उजागर करती है। तेज धूप में लीना और टॉमी एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उनका ध्यान गांव के मैदान के केंद्र में एक जीवंत खेल का मैदान बनाने पर केंद्रित है। लीना सावधानीपूर्वक एक रंगीन स्लाइड बनाती है। उसकी हरकतें सटीक और देखभाल से भरी होती हैं। पास ही टॉमी झूलों को जोड़ता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं क्योंकि वह प्रत्येक टुकड़े को सुरक्षित करता है। जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ता है, खेल का मैदान चमकने लगता है जिससे पूरे गांव का ध्यान आकर्षित होता है। टॉमी ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है क्योंकि वह चिल्लाता है, देखो, साझा करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खुशी से नए उपकरणों पर खेलते हैं। उनकी खुशी लीना के दिल में झलकती है।